हेलो बच्चों, वापस आ गए अपन एक नई मेटलर्जी के साथ, कॉपर की मेटलर्जी। और कॉपर की मेटलर्जी बच्चों थोड़ा सा क्या होता है, ट्रिकी मान सकते हो तुम, थोड़ा सा ऐसा मान सकते हो। बाकी मेटलर्जी से डिफिकल्ट मान सकते हो, बाकी मेटलर्जी तुम्हें आसानी से समझ में आती है। फिर भी मैं डिफिकल्ट इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि पीछे की जो पोर्शन चला था ना सर, अब तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें है ना कॉपर के बारे में बात करी थी, है ना। वही चीज़ें यहाँ पर है, वही चीज़ें अपन वापस से रिवाइज करेंगे। कुछ नया तो नहीं सीखेंगे, पर वही चीज़ें तुम्हें रिवाइज करवाने में शायद मेरे को टाइम लग जाए। अगर तुम्हारा अच्छे से पढ़ा हुआ है पीछे वाला पोर्शन, देन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, देन तुम्हारे लिए कुछ भी है ही नहीं बच्चों। अब अपन बातें स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो कॉपर की मेटलर्जी स्टार्ट करनी है। अपन आज खोलने वाले हैं कॉपर की क्या फैक्ट्री बच्चों, कॉपर की फैक्ट्री खोलने वाले हैं। तो कॉपर की फैक्ट्री खोलने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली कुछ स्टेप्स रहेगी। उसमें से आएगा CORR, पहले आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फिर आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ ओर, फिर आएगा रिडक्शन ऑफ ओर, फिर इन दिन फिर आएगा अपन रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है ना। अब ये पूरी कहानी होगी बच्चों। ये पूरी कहानी होने के बाद में इसमें जो और यूज करा जाता है ना, तो वो होता है कॉपर पाइराइट, जो सल्फाइड और होता है। क्या होता है? Cu2। इसमें क्या होता है वास्तव में, इसको ढंग से खोलूंगा ना तो Cu2S, ठीक है, और इसके साथ FeS, ये होता है दोनों के मिक्सचर से बनता है बच्चों कॉपर पाइराइट, ठीक है ना। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है कॉपर पाइराइट की। इसको क्या करेंगे, इसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स लेके आते हैं, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड कर लेते हैं। तो फाइनली डिवाइड और ऑफ कॉपर पाइराइट को क्या करेंगे अपन, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहली प्रोसेस चलेगी बच्चों कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पर जो फिजिकल चलने वाली है मेथड वो है, तुम्हें पता है सल्फाइड ओर के लिए कौन सी यूज करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अरे हाँ या ना, जिसमें जो फ्रोथ के अंदर क्या रह जाएगा, ये सल्फाइड ओर रह जाएगा बाहर की साइड। समझ रहे हैं बात को? तो इसका मतलब क्या होगा, पहली स्टेप के अंदर अपन ने क्या कर लिया, कंसंट्रेशन कर लिया। और कंसंट्रेशन के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड अपन पढ़ चुके हैं बच्चों, है ना। वो जाके एक बार के लिए रिवाइज कर लेना वापस से। तो सल्फाइड और यहाँ पर फ्रोथ के अंदर आ जाएगा। फिर उसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन। अब और क्या हो गया बच्चों, कंसंट्रेटेड हो गया, पर उसमें अभी भी लिटिल मात्रा में क्या है, SiO2 की इम्प्योरिटी है। क्या है? SiO2 की इम्प्योरिटी है। अब इसको तुम रोस्टिंग करोगे, क्या करोगे, रोस्ट। मतलब तुम्हें पता है ना कि इसको रोस्ट करेंगे। अभी अपन जैसे इसको रोस्ट करेंगे, है ना, मॉडरेट टेम्परेचर पे, तो रोस्टिंग तुम्हें पता है, ऐसे मैं बता देता हूँ। कॉपर की जब रोस्टिंग करवाई थी मैंने अलग से, तो याद होगा तुम्हें, कॉपर की रोस्टिंग होती है वो पार्शियल रोस्टिंग होती है बच्चों। यहाँ पर जो इसके अंदर CuS और FeS है ना, वो क्या होंगे, पार्शली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। Cu2S बन जाएगा, Cu2O बन जाएगा और FeO बन जाएगा, है ना। मतलब मान के चलो ये ज्यादा बनेंगे, ये 100 मोलिक्यूल है तो ये कितने बनेंगे, केवल और केवल 70 मोलिक्यूल मान के चलो। अब 100 मोलिक्यूल है ना, तो इसमें से 70 कन्वर्ट हो गए, समझ रहे मेरी बात को, या फिर 30 कन्वर्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरे के पूरे क्या नहीं होगा, ये और पूरा का पूरा ऑक्साइड में कन्वर्ट है नहीं होगा। यहाँ पर होने वाला है पार्शियल रोस्टिंग, ऐसा लिख लेना बच्चों। क्योंकि तुम पीछे वाला जाकर हर एक स्टेप को जो यहाँ पर दी गई है ना स्टेप, कृपया करके जाके पीछे देखे, है ना। सारी चीज मैं वहां पर करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, पार्शियल रोस्टिंग होगी। उसके बाद में तुम्हें पता है ना, ये भी बचा रहेगा, ये भी बचा रहेगा, है ना। अब ये अपना ऑक्साइड बना लेगा, ये अपना ऑक्साइड बना लिया, है ना, और इसने भी अपना ऑक्साइड बना लिया, और इसमें इम्प्योरिटी SiO2 की है अभी भी, ठीक है ना। अब देखो, जो आयरन के लिए यूज करते हैं ना, अब ये हो गया रोस्टिंग। तो पहले रोस्टिंग के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या होता है, यहां हो गया कंसंट्रेशन, उसके बाद में हो गया ऑक्सीडेशन, CO हो गया। अब इसको करना है रिडक्शन। रिडक्शन के लिए यहां पर यूज करा जाता है स्मेल्टिंग प्रोसेस। वो याद है ना प्रोसेस, ब्लास्ट फर्नेस याद है क्या, ब्लास्ट फर्नेस स्मेल्टिंग प्रोसेस के लिए। उसमें क्या डाला जाता है, इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर अपन ने कोक डाला था, CaCO3 डाला था, कोक डाला था, है ना, उसके साथ और डाला था। तो वहां पर भी मैंने कॉपर की मेटलर्जी कराई है अच्छे से, जाके एक बार रिवाइज करके वापस फिर यहाँ आना, पहले वो पढ़ के फिर यहाँ आना बच्चों, है ना। तो मैंने लिखाया था वहां पर स्मेल्टिंग ज्यादातर यूज करी जाती है आयरन के लिए, पर स्मेल्टिंग कॉपर के लिए भी यूज कर सकते हैं बच्चों। स्मेल्टिंग के दौरान क्या होगा बच्चों, स्मेल्टिंग के दौरान कोक का यूज करेंगे, वो एज ए फ्यूल करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएगा, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। इसमें क्या करेंगे, थोड़ी मात्रा में जो SiO2 है ना, इसमें क्या डाला अपने, कैल्शियम कार्बोनेट भी डाला था ना, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो वास्तव में देख लेना अच्छी से, कैल्शियम का ऑक्साइड होगा वो इसके साथ है। अब ये होगा पूरी पूरी प्रोसेस, है ना। अब ये पूरी पूरी प्रोसेस के बाद में जो बनता है, वहां जाके देखना अच्छे से। स्मेल्टिंग के प्रोसेस के दौरान बनती है कॉपर की मेट। क्या बनती है, कॉपर की मेट बनती है, Cu2S और FeS बनता है, ठीक है ना।
और इसमें अलग क्या हो जाएगा, ये जो है FeO और SiO2 ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे बच्चों, स्लैग बना लेंगे, है ना। तो स्लैग अलग हो जाएगा इसमें से, समझ रहे हैं बात को। ये SiO2 इसको इसके लिए ऐड करी गई थी, FeO के लिए। तो यहाँ पर कॉपरमेट बन गई, और कॉपरमेट में केवल और केवल क्या है बच्चों, FeS है और कॉपर एस है। अब देखो मेरे को कुल मिला के FeS को हटाना है, कॉपरमेट में से FeS को हटा दो तो कॉपर के सल्फाइड बचेंगे नहीं बचेंगे। अब मेरे को कराना पड़ेगा बेसमेराइजेशन ऑफ बेसिमर कन्वर्टर। इसमें SiO2 डालेंगे, इसमें SiO2 डालेंगे ना, तो SiO2 पहले देखो बेसमेराइजेशन में होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा ना, तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा कि ये Cu2S है ना, ये ऑक्सीडाइज होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा। और तुम्हें पता है ना Cu2O होता है वो सेल्फ क्या होता है, सेल्फ रिड्यूस कर देता है। मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है वही क्या करता है, रिएक्टेंट को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, सॉरी रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर ये पूरी कहानी चलने वाली है, पूरी कहानी चलने वाली है, जो पूरी कहानी अपन पढ़ेंगे आगे भी अभी थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसमराइजेशन के दौरान इन बेसेमर कन्वर्टर के अंदर SiO2 डालेंगे। SiO2 का काम होता है इसके ऑक्साइड को हटाना। देखो क्योंकि जैसे इसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, ये CO2O बन गया और यहाँ पर FeO बन गया। FeO को हटाने का काम होता है SiO2 का, है ना। और यहाँ ये स्लैग के फॉर्म में हट जाएगा। उसके बाद में कॉपर के ऑक्साइड का क्या होगा, सेल्फ रिडक्शन होगा। कॉपर के ऑक्साइड का क्या होगा बच्चों, सेल्फ रिडक्शन होगा। और उसके बाद में ये ब्लिस्टर कॉपर बनेगा। ब्लिस्टर कॉपर को अपन पोलिंग कराएंगे, पोलिंग प्रोसेस याद कर लेना, वो लकड़ी वाला, है ना, लकड़ी को हिलाएंगे जैसे हलवा बनाते हैं ना, वही पोलिंग प्रोसेस के बाद में अपन को कॉपर मिल जाएगा। प्योर कॉपर है ये, क्या है बच्चों, प्योर कॉपर है। फिर भी इसको 99.9% तक प्योर करने के लिए अपन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे कॉपर सल्फेट का और डाइल्यूट H2SO4 का। कैथोड यूज करेंगे प्योर कॉपर का और इम्प्योर कॉपर का यूज करेंगे एनोड। ये पूरी कहानी हो गई कॉपर के मेटलर्जी की। अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन भी देख लेते हैं। आओ पहले रोस्टिंग स्टेप देख लेते हैं, रोस्टिंग स्टेप में क्या होता है। तो रोस्टिंग स्टेप में देख लेना, जो ये है CuFeS2, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। मैं बोला था इसके अंदर क्या होता है, Cu2S होता है और क्या होता है, FeS होता है ना। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SO2 गैस अलग हो जाएगी, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो ये भी ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ये भी ऑक्सीडाइज होगा, पर ये पार्शियली ऑक्सीडाइज होते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो FeS ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, और FeO बना रहा है। पर ये क्या होगा, इसके 100 मॉलिक्यूल है तो इसमें से 100 मॉलिक्यूल यहाँ कन्वर्ट नहीं होंगे, है ना। 100 में से मान के चलो 70 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए, 30 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए, ऐसा। तो पूरे कन्वर्ट नहीं होंगे, तो इसलिए बोला जाता है इसको पार्शियल रोस्टिंग, है ना। और ऐसे ही कॉपर का सल्फाइड होगा तो यहाँ पर ये इसमें आधा कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें आधा कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें आधा कन्वर्ट होगा। कुल मिला के रिएक्शन होगी, उसके बाद में एंड होने के बाद में क्या क्या बचेगा, ये भी बचा रहेगा, ये भी बचा रहेगा, ये भी बचा रहेगा, ये भी बचा रहेगा। ये तो बहुत कम होंगे, ये बहुत है ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर देख लेना, देखो ये बचा नहीं बचा, बचा, ये भी बचा नहीं बचा, पर ये बहुत कम है, देखो ये लिखा हूँ, है ना। पर ये बहुत है, ज़्यादा पड़े हैं, अभी भी पड़े हैं, ठीक है ना। पहला रोस्टिंग प्रोसेस हो गया, रोस्टिंग प्रोसेस के दौरान ये पूरा मिल गया। फिर दूसरी प्रोसेस आती है बच्चों स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग स्टेप में क्या होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये देखो पहले रोस्टिंग का काम होता है रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, रोस्टिंग का काम होता है कंपाउंड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। क्या रोस्टिंग पूरी हो पाई क्या, नहीं, रोस्टिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। रोस्टिंग अगर पूरी होती तो ये भी कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर यहाँ पर तो ज्यादातर कंपाउंड अभी भी सल्फाइड में है। इसका मतलब क्या होगा, अभी रोस्टिंग है अपनी, इसके अंदर रोस्टिंग अपन कंप्लीट रोस्टिंग नहीं मान सकते, इसको पार्शियल रोस्टिंग मानना पड़ेगा। अब दूसरी प्रोसेस आती है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में बच्चों होता है रिडक्शन, है ना। तो देखो इसमें ये बात करना चाह रहा है, CuS रिमेन अनइफेक्टेड अगेन बिकॉज कार्बन रिड्यूसिंग अकर ओनली फॉर ऑक्साइड नॉट फॉर सल्फाइड। जो यहाँ पर अभी भी है ना वो CuS रहेगा, Cu2S रहेगा, वो क्या रहेगा, इफेक्टेड रहेगा। क्योंकि तुम्हें पता है कार्बन होता है ना, कार्बन केवल और केवल किसको रिड्यूस करेगा, ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, नहीं कि सल्फाइड को। स्मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान भी Cu2S है वो कांस्टेंट रहने वाला है, ये भी अभी तक चेंज ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन डाला जाता है स्मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर, है ना, वो वास्तव में किसको ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, सल्फाइड को नहीं। तो यहाँ पर FeS है, ये रहा FeS, ठीक है ना, जो बना FeS होगा वो क्या करेगा, इसी के FeS होगा, इसी के कॉपर के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और FeO बना देगा। FeO बनाने के बाद में यहाँ पर Cu2S है, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो Cu2S देखो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे,
FeO और Cu2S बना लिया। CO2S तो पहले से ही है इसके साथ। अब देखो FeO होता है, उसके अंदर डाला गया SiO2। जो SiO2 डाला जाता है ना, वो क्या करेगा, इस FeO को SiO2 में क्या कर लेगा, स्लैग में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे क्या होता है, कैल्शियम भी क्या करेगा, SiO2 को क्या कन्वर्ट कर देगा, स्लैग में कन्वर्ट कर देगा। दोनों स्लैग बनेंगे, है ना। तो कुल मिला के देखो, ये निपट गया, ये निपट गया, है ना। इन दोनों ने रिएक्शन करके FeO बना लिया, है ना, और Cu2S बना लिया, है ना। तो कुल मिला के क्या बचने वाला है, कुल मिला के कॉपर मेट बचेगी स्मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान। और कॉपर मेट में क्या बनने वाला है, या तो ये दोनों बच जाएंगे, ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ बच्चों में, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कॉपर मेट बच गई स्मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान। अपन जब स्मेल्टिंग प्रोसेस खोलना, वहां पर मैंने आयरन की स्मेल्टिंग करवाई है, और उसके बाद में अपन ने स्मेल्टिंग करी है कॉपर की, है ना, उस स्पेसिफिक एग्जाम्पल लगा के वही है वापिस से। फिर बात करेंगे बेसिमर कन्वर्टर के अंदर रिएक्शन कैसे चलेगी। तो बेसिमर कन्वर्टर के अंदर ये कॉपर मेट डाली जाती है। कॉपर मेट जैसे डालेंगे ना अपन बच्चों, कॉपर मेट में क्या है, FeS है, और क्या है, कॉपर का सल्फाइड है, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, FeO बन गया, ठीक है ना। FeO की रिएक्शन SiO2 के साथ करके स्लैग बना लेंगे, क्योंकि अपन को तो क्या चाहिए बच्चों, कॉपर चाहिए, ठीक है ना। अब ये क्या होगा तुम्हें पता है, ये सल्फर का सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। यही ऑक्साइड इसको क्या करेगा वापिस से, और सेल्फ रिडक्शन करेगा। इसका क्या करेगा बच्चों, सेल्फ रिडक्शन करेगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, यही इसको आगे देख लो, यही है ना, और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, और क्या हो जाएगा, SO2 गैस बाहर निकाल के क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। और इसे बोला जाता है ब्लिस्टर कॉपर। और ब्लिस्टर कॉपर इम्प्योर कॉपर होता है, उसको फिर प्यूरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, और ब्लिस्टर कॉपर को पोलिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस से 99.9% तक प्योर कर लिया जाता है। ये अपनी कॉपर की फैक्ट्री हो गई पूरी। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद। देखो बच्चों, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ तुमको मैं, कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि अगर तुम्हें पीछे वाला आता है ना, देन ये कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि मैं फास्टली इसलिए चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तुम्हें पीछे वाला अच्छे से आता है ना। अगर तुमने जल्दी वीडियो देखी है तो ऐसा मत करो, पूरा पीछे वाला पढ़ के आओ, 2 बार पढ़ो कम से कम, देन वो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए आसान रहने वाली है। अगर नहीं पढ़ा तो पहले पढ़ के फिर ये करना बच्चों, अदरवाइज ये कहानियाँ थोड़ी समझ में नहीं आएगी, है ना। तो अगर पीछे वाला बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, देन ये बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।